मैं कुरान हूँ। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार और उसका खाना जायज किया गया, तुम्हारे फायदे के लिए और काफिलों के लिए। और जब तक तुम एहराम में हो, खुश्की का शिकार तुम्हारे ऊपर हराम किया गया। और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम हाजिर किए जाओगे। अल्लाह ने काबा, हुर्मत वाले घर को लोगों के लिए क़याम का जरिया बनाया, और हुर्मत वाले महीनों को और कुर्बानी के जानवरों को और गले में पट्टा पड़े हुए जानवरों को भी। ये इसलिए कि तुम जानो कि अल्लाह को मालूम है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। जान लो कि अल्लाह का अजाब सख्त है, और बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। रसूल पर सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो। कहो कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, अगरचे नापाक की अधिकता तुम्हें भली लगे। बस अल्लाह से डरो ए अक्ल वालों, ताकि तुम फलाह पाओ। ए ईमान वालों, ऐसी बातों के मुतालिक सवाल न करो कि अगर वे तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें गिरा गुजरे। और अगर तुम उनके मुतालिक सवाल करोगे ऐसे वक्त में जबकि कुरान उतर रहा है, तो वे तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने उनसे दरगुजर किया, और अल्लाह बख्शने वाला, उदारता वाला है। ऐसी ही बातें तुमसे पहले एक जमात ने पूछी, फिर वे उनके मुनकिर होकर रह गए। अल्लाह ने बहीरा और साइबा और वसीला और हाम मुकर्रर नहीं किए, मगर जिन लोगों ने कुफ्र किया वे अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, और उनमें से अक्सर अक्ल से काम नहीं लेते। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसकी तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ, तो वे कहते हैं कि हमारे लिए वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया है, क्या अगरचे उनके बड़े न कुछ जानते हों और न हिदायत पर हों। ऐ ईमान वालों, तुम अपनी फिक्र रखो, कोई गुमराह हो तो इससे तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं अगर तुम हिदायत पर हो। तुम सबको अल्लाह के पास लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम कर रहे थे। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे दरमियान गवाही वसीयत के वक्त, जबकि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, इस तरह है कि दो विश्वसनीय आदमी तुम में से गवाह हो। या अगर तुम सफ़र की हालत में हो और वहाँ मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो तुम्हारे गैरों में से दो गवाह लिए जाएं। फिर अगर तुम्हें शुबा हो जाए तो दोनों गवाहों को नमाज के बाद रोक लो, और वे दोनों खुदा की कसम खाकर कहें कि हम किसी कीमत के एवज इसे न बेचेंगे, चाहे कोई संबंधी ही क्यों न हो, और न हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे। अगर हम ऐसा करें तो बेशक हम गुनहगार होंगे। फिर अगर पता चले कि उन दोनों ने कोई हक तलफी की है तो उनकी जगह दो और शख्स उन लोगों में से खड़े हों जिनका हक पिछले दो गवाहों ने मारना चाहा था। वे खुदा की कसम खाएं कि हमारी गवाही उन दोनों की गवाही से ज़्यादा बरहक है और हमने कोई ज़्यादती नहीं की है। अगर हम ऐसा करें तो हम जालिमों में से होंगे। ये करीब तरीन तरीका है कि लोग गवाही ठीक दें, या इससे डरें कि हमारी कसम उनकी कसम के बाद उल्टी पड़ेगी। और अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानों को सीधी राह नहीं चलाता। जिस दिन अल्लाह पैगंबरों को जमा करेगा, फिर पूछेगा तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो कहेंगे हमें कुछ इल्म नहीं, छुपी हुई बातों को जानने वाला तू ही है। जब अल्लाह कहेगा ए ईसा इब्ने मरियम, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर किया, जबकि मैंने रूह पाक से तुम्हारी मदद की। तुम लोगों से कलाम करते थे, गोद में भी और बड़ी उम्र में भी। और जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजिल की तालीम दी, और जब तुम मिट्टी से परिंदे जैसी सूरत मेरे हुक्म से बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाती थी। और तुम अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और जब तुम मुर्दों को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा कर देते थे। और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोका, जबकि तुम उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, तो उनके मुनकिरों ने कहा यह तो बस एक खुला हुआ जादू है। और जब मैंने साथियों के दिल में डाल दिया कि मुझ पर ईमान लाओ और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और तू गवाह रह कि हम फर्मा बरदार हैं। जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा रब ये कर सकता है कि हम पर आसमान से एक भोजन भरा थाल उतारे। ईसा ने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल संतुष्ट हों, और हम ये जान लें कि तूने हमसे सच कहा और हम उस पर गवाही देने वाले बन जाएं। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह हमारे रब, तू आसमान से हम पर एक खान यानी थाल उतार जो हमारे लिए एक ईद बन जाए, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और तेरी तरफ से एक निशानी हो, और हमें अता कर, तू ही बेहतरीन अता करने वाला है।
اللہ نے کہا میں یہ خوان ضرور تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص منکر ہوگا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا پوجیہ بنا لو؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ بے شک تو ہی ہے چھپی باتوں کو جاننے والا۔ میں نے ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگراں تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کہے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں قرآن ہوں۔